क्या आपने कभी दिन के अंत में थका हुआ महसूस किया है, पर फिर भी सोचा कि आज आपने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण किया ही नहीं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पूरे दिन ऑफिस में ईमेल्स, मीटिंग्स और टास्क्स में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अपनी असली क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में आपकी जिंदगी गुजर रही है और वो काम जो सच में मायने रखता है वो कभी हो ही नहीं पाता? इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे माइकल बंगे स्टेनियर की किताब डू मोर ग्रेट वर्क आपकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे उस बिजी वर्क से बाहर निकले जो आपके दिन को भर देता है मगर आपको कोई खास सेटिस्फैक्शन नहीं देता, और कैसे उस ग्रेट वर्क पर फोकस करें जो आपको फुलफिलमेंट देता है और रियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा काम 3 कैटेगरीज में बंटा होता है? बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क। बैड वर्क वो है जो आपका टाइम वेस्ट करता है और आपको फ्रस्ट्रेट करता है। गुड वर्क वो है जो जरूरी है, जिसे आप प्रोफेशनली हैंडल करते हैं लेकिन जो आपके दिल को नहीं छूता। और ग्रेट वर्क वो है जो आपको पैशनेट करता है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स का उपयोग करता है और जिससे आप रियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। माइकल बंगे स्टेनियर, जो खुद एक लीडिंग बिजनेस कोच हैं और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करते हैं, ने देखा कि अधिकांश लोग अपने टाइम का 40% बैड वर्क में, 30% गुड वर्क में और सिर्फ 10% ग्रेट वर्क में बिताते हैं। और यही मूल कारण है कि क्यों इतने सारे प्रोफेशनल्स अपने करियर में स्टक फील करते हैं। आज की बिजी और हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमारा फोकस लगातार टूटता है। एवरेज प्रोफेशनल हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है और एक डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस अपने काम पर फोकस होने में 25 मिनट लगता है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास इस बात पर सोचने का समय ही नहीं है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में आपके अंदर कितना जोश था? आप इनोवेटिव आइडियाज से भरे हुए थे और अपने काम से दुनिया को बदलना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे डेली रूटीन और कॉर्पोरेट कल्चर ने आपके उस जोश को कहीं दबा दिया। डू मोर ग्रेट वर्क आपको उस पैशन को फिर से जगाने का रास्ता दिखाती है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपने काम में ग्रेट वर्क की मात्रा को बढ़ाया जाए। माइकल ने 15 प्रैक्टिकल मैप्स डिजाइन किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने ग्रेट वर्क को पहचानने में, क्लियरली अपने गोल्स को सेट करने में, अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनाने में, अपना टाइम और एनर्जी मैनेज करने में और नया कुछ स्टार्ट करने की हिम्मत जुटाने में। ये किताब आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देती है। अपने बैड वर्क को कम करे, गुड वर्क को मैनेज करे और ग्रेट वर्क को बढ़ाए। हर थोड़े से इंक्रीज से आपकी सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट में बड़ा अंतर आएगा। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो सिर्फ बिल पेमेंट से ज्यादा महत्व रखता हो, अगर आप अपनी यूनिक टैलेंट्स का उपयोग करके रियल डिफरेंस करना चाहते हैं, या अगर आप सिर्फ यह महसूस करना चाहते हैं कि आपका काम मैटर करता है, तो यह समरी आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, हम सभी के पास सीमित समय है और जिस तरह हम इसे अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं वही हमारे जीवन को डिफाइन करता है। तो आइए मिलकर आज से ही अपने ग्रेट वर्क की जर्नी शुरू करें। बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क के बीच अंतर। माइकल बंगे स्टेनियर के अनुसार हमारा सारा काम 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ में ग्रेट वर्क को बढ़ा पाएंगे। आइए पहले बैड वर्क के बारे में बात करते हैं। बैड वर्क वो काम होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिसे करने में आपको कोई खुशी या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ये वो काम हो सकता है जो बोरिंग है, जिसमें आपकी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं होता या जो आपके या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वास्तविक वैल्यू क्रिएट नहीं करता। बैड वर्क अक्सर वो होता है जिसे हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें करना चाहिए या क्योंकि सिस्टम ऐसा ही डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते एक ऐसी मीटिंग अटेंड करते हैं जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, या फिर आप बार बार वही रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसे शायद कोई पढ़ता भी नहीं है, तो ये बैड वर्क के उदाहरण हैं। बैड वर्क आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, आपको फ्रस्ट्रेटेड करता है और आपके टाइम को वेस्ट करता है। अब आते हैं गुड वर्क पर,
गुड वर्क वो काम है जो आपके रोल का मुख्य हिस्सा होता है। इसे करने के लिए ही आपको हायर किया गया है और इसमें आप प्रोफिशिएंट हैं। गुड वर्क जरूरी होता है और इसका इम्पैक्ट भी होता है। जब आप गुड वर्क करते हैं तो आपको एक सर्टेन लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपना जॉब अच्छी तरह से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करना, मार्केटिंग कैंपेन को एग्जीक्यूट करना या परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये सब गुड वर्क के उदाहरण हो सकते हैं। गुड वर्क आपको कंपनी में वैल्यूएबल बनाता है और आपके करियर को आगे बढ़ाता है। लेकिन गुड वर्क की एक लिमिटेशन है, ये आपको फुलफिल नहीं करता, ना ही ये आपकी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लॉइट करता है। जब आप सिर्फ गुड वर्क करते हैं तो आप एक रूटीन में फंस जाते हैं और अक्सर ये रूटीन बोरिंग और अनइंस्पायरिंग हो सकती है। और अब हम आते हैं ग्रेट वर्क पर, जो इस किताब का मुख्य फोकस है। ग्रेट वर्क वो काम है जो आपको पैशनेट करता है, जिसे करने में आपको जेन्युइन एंजॉयमेंट मिलता है और जिसका इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होता है। जब आप ग्रेट वर्क कर रहे होते हैं तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां आप टाइम का होश भूल जाते हैं और पूरी तरह से अपने काम में इमर्स हो जाते हैं। ग्रेट वर्क में आप अपनी स्किल्स, टैलेंट और क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। आप चैलेंज फील करते हैं, लेकिन इस तरह से कि ये आपको एक्साइट करता है, ना कि ओवरवेलम। ग्रेट वर्क आपके पर्सनल वैल्यूज और स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन होता है और इसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप उस समय ग्रेट वर्क कर रहे हैं जब आप एक नई इनोवेटिव आइडिया पर काम कर रहे हों, या फिर अपनी टीम के मेंबर्स को मेंटर कर रहे हों, या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों जो वास्तव में कस्टमर्स के लाइफ को बेहतर बनाएगा। माइकल बंगे स्टेनियर के अनुसार ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपने काम का सिर्फ 10% से 20% ही ग्रेट वर्क करते हैं। बाकी का टाइम गुड वर्क 50% से 70% और बैड वर्क 20% से 30% में चला जाता है। उनका मानना है कि एक आदर्श स्थिति में हमें अपने काम का कम से कम 30% से 40% ग्रेट वर्क करना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम ग्रेट वर्क करते हैं तो ना सिर्फ हम ज्यादा सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड फील करते हैं, बल्कि हमारा इम्पैक्ट भी बहुत बढ़ जाता है। ग्रेट वर्क हमें बेहतर रिजल्ट्स देता है, हमारे करियर को बूस्ट करता है और हमारी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अब हम यहाँ एक महत्वपूर्ण बात नोट करना चाहेंगे। गुड वर्क एंड बैड वर्क के बारे में कोई नेगेटिव जजमेंट नहीं है। हर प्रोफेशनल को कुछ गुड वर्क और थोड़ा सा बैड वर्क करना ही पड़ता है, ये अवॉइडेबल नहीं है। लेकिन हमारा गोल है कि बैड वर्क को मिनिमाइज करें, गुड वर्क को ऑप्टिमाइज करें और ग्रेट वर्क को मैक्सिमाइज करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अपना जॉब छोड़ देना चाहिए और कुछ कंप्लीटली नया करना चाहिए। माइकल का मानना है कि हर रोल में ग्रेट वर्क के एलिमेंट्स होते हैं, हमें बस उन्हें ढूंढना है और उन पर फोकस करना है। ग्रेट वर्क की पहचान कैसे करें? अब जब हमने ग्रेट वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम अपने काम में ग्रेट वर्क को कैसे पहचानें। माइकल बंगे स्टेनियर ने अपनी किताब में इस सवाल के जवाब के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले माइकल बताते हैं कि ग्रेट वर्क की कुछ विशेषताएं होती हैं। ग्रेट वर्क आपको चैलेंज करता है, लेकिन आपको ओवरवेलम नहीं करता। ये आपकी स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करता है और आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप ग्रेट वर्क कर रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट और एंगेज्ड होते हैं। इसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ग्रेट वर्क आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होता है। जब आप अपने वैल्यूज के अनुसार काम कर रहे होते हैं तो आपको एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट मिलता है। ग्रेट वर्क का इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होता है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स या लार्जर सोसाइटी के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करता है। माइकल ने अपनी किताब में एक सिंपल एक्सरसाइज सुझाई है जिससे आप अपने ग्रेट वर्क को पहचान सकते हैं। वे कहते हैं कि अपने पिछले कुछ वर्किंग वीक्स को रिकॉल करें और उन मोमेंट्स को याद करें जब आपने वास्तव में एंगेज्ड और एनर्जाइज्ड फील किया। कौन से प्रोजेक्ट्स या टास्क्स थे जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली? किस तरह के काम ने आपको चैलेंज किया और आपके बेस्ट क्वालिटीज को सरफेस पर लाया? एक और तरीका है
अपने फीडबैक को एनालाइज करना। क्या आपको कभी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या काम के लिए विशेष प्रशंसा मिली है? क्या ऐसे कामों में कोई पैटर्न है? ये आपके ग्रेट वर्क के क्लू हो सकते हैं। माइकल ने अपनी किताब में एक और पावरफुल एक्सरसाइज शेयर की है, जिसे उन्होंने पीक एंड पिट कहा है। वे कहते हैं कि अपने टिपिकल वर्किंग डे के पीक्स, सबसे अच्छे मोमेंट्स, और पिट्स, सबसे खराब मोमेंट्स को नोट करें। पीक्स की लिस्ट देखकर आप अपने ग्रेट वर्क के पैटर्न को पहचान सकते हैं, जबकि पिट्स देखकर आप अपने बैड वर्क को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पीक्स में अक्सर टीम लीडिंग, प्रेजेंटेशन देना या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है, तो ये आपके ग्रेट वर्क के एरिया हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पिट्स में डेटा एंट्री, रूटीन रिपोर्टिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स शामिल हैं, तो ये आपके बैड वर्क के एरिया हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो माइकल हाईलाइट करते हैं, वो है ग्रेट वर्क का सब्जेक्टिव नेचर। जो काम एक व्यक्ति के लिए ग्रेट वर्क हो सकता है, वही दूसरे के लिए बैड वर्क हो सकता है। ये पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी, स्किल्स, इंटरेस्ट्स और वैल्यूज पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन के लिए प्रेजेंटेशन देना या नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना ग्रेट वर्क हो सकता है, जबकि एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए डीप रिसर्च या एनालिसिस करना ग्रेट वर्क हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने खुद के ग्रेट वर्क को पहचानें, ना कि किसी और के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। आपके ग्रेट वर्क की पहचान करने में आपके वैल्यूज को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कोर वैल्यूज क्या हैं? क्या आप क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, एडवेंचर या सर्विस को वैल्यू करते हैं? जब आपका काम आपके वैल्यूज के अलाइनमेंट में होता है, तो ये आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग होता है। माइकल एक और एक्सरसाइज सुझाते हैं, जिसे उन्होंने द स्ट्रेटेजिक आई कहा है। इसमें आप अपने काम को 3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहला, इम्पैक्ट ऑन योरसेल्फ। ये काम आपको कैसा फील कराता है? क्या ये आपको एनर्जाइज करता है या ड्रेन करता है? क्या आप इसे करने में एंजॉय करते हैं? दूसरा, इम्पैक्ट ऑन अदर्स। इस काम का दूसरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये आपके टीम मेंबर्स, कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है? और तीसरा, इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में कितना कंट्रीब्यूट करता है? जो काम इन तीनों पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वो आपका ग्रेट वर्क होता है। अंत में माइकल एक और सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन सुझाते हैं, जिससे आप अपने ग्रेट वर्क को पहचान सकते हैं। अगर मैं अगले 3 महीनों में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकती हूं, जिससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगी? इस क्वेश्चन का जवाब अक्सर आपके ग्रेट वर्क के एरिया की ओर इशारा करता है। ग्रेट वर्क की ओर बढ़ने में क्या बाधाएं आती हैं? अब जब हमने ग्रेट वर्क क्या है और इसे कैसे पहचाने ये समझ लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमें ग्रेट वर्क करने से क्या रोकता है। माइकल बंगे स्टेनियर ने इन बाधाओं को डिटेल से एक्सप्लोर किया है और उन्होंने पाया है कि इनमें से कई बाधाएं हमारे अंदर से ही आती हैं। सबसे बड़ी बाधा है बिजीनेस। आज के फास्ट पेस्ड, हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट में हम अक्सर इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास रुकने और ये सोचने का टाइम ही नहीं होता कि क्या हम वास्तव में अपने टाइम का बेस्ट यूज कर रहे हैं। हमारा दिन ईमेल्स, मीटिंग्स, फोन कॉल्स और डेडलाइंस में इतना फुल हो जाता है कि हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं, ना कि प्रोएक्टिवली अपने काम को डिजाइन करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर अपने इनबॉक्स को चेक करके अपना दिन शुरू करते हैं और फिर उसमें आने वाले मैसेजेस के हिसाब से अपना दिन प्लान करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रायोरिटीज के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस तरह हमारा ज्यादातर समय गुड वर्क और बैड वर्क में ही चला जाता है और ग्रेट वर्क के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरी बड़ी बाधा है फियर या डर। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नया या अलग ट्राई करेंगे तो हम फेल हो सकते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमें ग्रेट वर्क करने के लिए जरूरी स्किल्स या क्रिएटिविटी नहीं है। ये सेल्फ डाउट हमें रोकता है और हम फैमिलियर और सेफ ऑप्शन
यानी गुड वर्क पर ही स्टिक रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप शायद जानते हैं कि आपकी टीम के लिए एक नई प्रोसेस या टूल इंट्रोड्यूस करना फायदेमंद होगा, लेकिन आप इससे बचते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर ये फेल हो गया तो, या फिर आप एक क्रिएटिव आइडिया शेयर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ी भरा होगा। तीसरी बाधा है हमारा वर्क एनवायरनमेंट। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कल्चर क्रिएट करते हैं जो रिस्क टेकिंग और इनोवेशन को एनकरेज नहीं करती। वे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर। इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रेट वर्क करना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसके लिए अक्सर नए आइडियाज ट्राई करने और फेलियर का रिस्क लेने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर मिस्टेक के लिए आपको क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर इनोवेशन के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो आप शायद सेफ रूट चुनेंगे और गुड वर्क पर ही स्टिक रहेंगे। चौथी बाधा है हमारी खुद की आदतें और पैटर्न्स। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम जिस तरह से काम करते हैं उसे चेंज करना मुश्किल होता है, खासकर अगर वो हमें अब तक सक्सेस दिला रहा है। इसलिए हम अपने पुराने पैटर्न्स पर ही स्टिक रहते हैं, भले ही वे हमें ग्रेट वर्क से दूर ले जा रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा से ही मल्टीटास्किंग में अच्छे रहे हैं और इससे आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलते रहे हैं, तो आप शायद इसे जारी रखेंगे, भले ही ये आपको डीप फोकस्ड ग्रेट वर्क से रोकता हो। और पांचवी बाधा है अनक्लियर प्रायोरिटीज। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं, या आपका ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जा रहा है, तो आप सही ग्रेट वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप शायद ऐसे प्रोजेक्ट्स पर समय बर्बाद करेंगे जो वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लियर विजन या स्ट्रेटेजी नहीं है, तो टीम मेंबर्स को ये पता नहीं होगा कि किस काम पर फोकस करें। वे अक्सर वही कर लेंगे जो सबसे ज्यादा अर्जेंट लगता है, न कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी बाधाओं को पहचानना पहला स्टेप है। जब आप समझ जाते हैं कि आपको क्या रोक रहा है, तो आप इन्हें ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। ग्रेट वर्क को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। अब जब हमने ग्रेट वर्क क्या है और इसे करने में क्या बाधाएं आती हैं, ये समझ लिया है, तो आइए बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रेट वर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं। माइकल बंगे स्टेनियर ने अपनी किताब में कई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और टूल्स सुझाए हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मौजूदा वर्क का एक ऑडिट करना चाहिए। इसके लिए माइकल एक सिंपल एक्सरसाइज सुझाते हैं। एक वीक के लिए ट्रैक करें कि आप अपना टाइम कहाँ बिता रहे हैं। हर घंटे या हर टास्क के बाद नोट करें कि क्या ये बैड वर्क, गुड वर्क या ग्रेट वर्क था। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि वर्तमान में आपका टाइम कहाँ जा रहा है। उदाहरण के लिए, आप शायद पाएंगे कि आप अपने दिन का 60% गुड वर्क जैसे रूटीन टास्क्स और मीटिंग्स, 30% बैड वर्क जैसे अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम, और सिर्फ 10% ग्रेट वर्क जैसे नए प्रोजेक्ट्स या इनोवेटिव आइडियाज में बिता रहे हैं। एक बार जब आप अपने मौजूदा स्टेट को समझ लेते हैं, तो आप अपने ग्रेट वर्क के एरिया को पहचान सकते हैं। माइकल एक टूल सुझाते हैं जिसे उन्होंने द ग्रेट वर्क मैप कहा है। इसमें आप अपने वर्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को 2 डायमेंशंस, इम्पैक्ट और एंजॉयमेंट, के साथ मैप करते हैं। आप एक पेपर पर 2 एक्सिस ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इम्पैक्ट लो से हाई और वर्टिकल एक्सिस पर एंजॉयमेंट लो से हाई। फिर आप अपने वर्क के विभिन्न पार्ट्स को इस मैप पर प्लॉट करें। जो एक्टिविटीज हाई इम्पैक्ट और हाई एंजॉयमेंट क्वाड्रेंट में फॉल करती हैं, वे आपके ग्रेट वर्क के एरिया हैं। आपका गोल इन एक्टिविटीज पर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होना चाहिए। अब जब आप अपने ग्रेट वर्क के एरिया को पहचान लेते हैं, तो अगला स्टेप है इन्हें अपनी डेली वर्क लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। माइकल इसके लिए कई ऑप्शंस सुझाते हैं। पहला, अपने बैड वर्क को मिनिमाइज करें। हर हफ्ते 1 या 2 ऐसे टास्क्स या एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और आपको कोई रियल वैल्यू नहीं दे रहे। फिर इन्हें एलिमिनेट करने, डेलीगेट करने या ऑटोमेट करने के तरीके ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते एक लॉन्ग एंड अननेसेसरी मीटिंग अटेंड करते हैं,
तो आप अपने मैनेजर से बात करके इससे एक्सक्यूज्ड होने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत सारा टाइम मैनुअल रिपोर्ट्स बनाने में बिता रहे हैं तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। दूसरा, अपने गुड वर्क को ऑप्टिमाइज करें। ये वो काम है जो आपको करना ही है, इसलिए इसे अधिक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के तरीके ढूंढें। इससे आपका गुड वर्क कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास ग्रेट वर्क के लिए ज्यादा समय होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मैनेजर हैं और आपको रेगुलरली अपनी टीम के साथ 1-on-1 मीटिंग्स करनी है, तो इन्हें ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रोडक्टिव बनाने के तरीके ढूंढें। या फिर अगर आप एक मार्केटर हैं और आपको सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करना है, तो इसके लिए टूल्स या टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें जिससे ये प्रोसेस फास्टर हो जाए। तीसरा, अपने ग्रेट वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करें। इस बात की बहुत संभावना है कि अगर आप स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स नहीं करेंगे तो ग्रेट वर्क के लिए कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। इसलिए अपने कैलेंडर में हर दिन या हर हफ्ते कुछ घंटे ग्रेट वर्क के लिए डेडिकेट करें और इसे सैक्रोसेंक्ट, पवित्र माने। उदाहरण के लिए, आप हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक का समय अपने ग्रेट वर्क के लिए रिजर्व कर सकते हैं। इस दौरान आप ईमेल्स चेक नहीं करेंगे, फोन कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे और अपना फोकस पूरी तरह से अपने ग्रेट वर्क पर रखेंगे। चौथा, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करें। अगर आप अपने जॉब या वर्क फ्लो में बड़े बदलाव करने से हिचकिचा रहे हैं तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से शुरू करें। माइकल कहते हैं कि ग्रेट वर्क की जर्नी एक बड़े लीप से नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, आप एक नए प्रोजेक्ट पर सिर्फ 2 घंटे प्रति हफ्ता स्पेंड करने का फैसला कर सकते हैं, या फिर आप एक नई स्किल सीखने या एक नए टूल को ट्राई करने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। ये छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको ग्रेट वर्क की ओर ले जाएंगे बिना आपके मौजूदा रूटीन में बहुत बड़ा डिसरप्शन लाए। पांचवां, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट ग्रेट वर्क को सपोर्ट नहीं करता तो छोटे तरीकों से इसे चेंज करने की कोशिश करें। अपने टीम मेंबर्स और मैनेजर्स के साथ ग्रेट वर्क के वैल्यू के बारे में बात करें। उदाहरण के लिए, आप अपनी टीम मीटिंग्स में ग्रेट वर्क शेयरिंग सेशन शुरू कर सकते हैं जहां हर कोई अपने ग्रेट वर्क के एग्जाम्पल्स शेयर करे। या फिर आप अपने परफॉर्मेंस रिव्यू में ग्रेट वर्क को मेजर करने के लिए क्राइटेरिया जोड़ने की एडवोकेसी कर सकते हैं। छठा, अपने फियर को एक्नॉलेज करें और उससे आगे बढ़ें। आपका डर नेचुरल है, लेकिन इसे आपको रोकने ना दें। स्मॉल स्टेप्स से शुरू करके अपने फियर पर काबू पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रेजेंटेशन देने से डरते हैं तो पहले छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करें। या फिर अगर आप एक नए प्रोजेक्ट को लीड करने से डरते हैं तो पहले एक छोटे कंपोनेंट पर फोकस करें। धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करेंगे और ज्यादा ग्रेट वर्क करने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। और सातवां, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें। जब आप अपने ग्रेट वर्क को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेते हैं तो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप अपनी ग्रेट वर्क जर्नी पर स्टे करेंगे। उदाहरण के लिए, आप अपने ग्रेट वर्क का जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप अपने अचीवमेंट्स, चैलेंजेस और लर्निंग्स को नोट करें। या फिर आप अपने ग्रेट वर्क के गोल्स को हिट करने पर खुद को छोटा सा ट्रीट दे सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज आपको अपनी लाइफ में ग्रेट वर्क को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। याद रखें, ये एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। धीरे धीरे कॉन्सिस्टेंटली स्टेप्स लेकर आप अपनी वर्क लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग और इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। ग्रेट वर्क के लिए डेली प्रैक्टिसेस। ग्रेट वर्क को अपनी लाइफ का निरंतर हिस्सा बनाने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स में भी बदलाव लाने होंगे। माइकल बंगे स्टेनियर ने कुछ प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिसेस सुझाई हैं जो आपको अपने ग्रेट वर्क पर फोकस करने में मदद करेंगी। सबसे पहले उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन बनाने पर जोर दिया है। हमारी विल पावर और फोकस सुबह के समय सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए ये वो टाइम है जब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क्स को टैकल कर सकते हैं, यानी अपना ग्रेट वर्क। उन्होंने बताया कि बहुत से सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत ईमेल्स चेक करने से नहीं बल्कि ग्रेट वर्क से करते हैं।
वे अपने दिन के पहले 1 या 2 घंटे अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं, जिससे वे अपने दिन की सबसे फ्रेश एनर्जी का बेस्ट यूज कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक राइटर हैं तो अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया चेक करने या ईमेल्स देखने से नहीं, बल्कि 1 या 2 घंटे राइटिंग से करें। या फिर अगर आप एक मैनेजर हैं तो अपने दिन का पहला घंटा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या टीम डेवलपमेंट पर फोकस करें, ना कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम पर। दूसरा, माइकल वाइडली इंपॉर्टेंट गोल WIG का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक सिंगल फोकस्ड गोल है जिसे अगर आप अचीव कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। हर दिन या हर हफ्ते अपने WIG को आइडेंटिफाई करें और उस पर अपना टाइम और एनर्जी फोकस करें। उदाहरण के लिए, आपका YG हो सकता है, इस हफ्ते मैं अपने क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए एक इनोवेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करूंगी, या फिर आज मैं हमारे प्रोडक्ट के लिए एक नया फीचर डिजाइन करूंगी जो कस्टमर एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। ग्रेट वर्क अक्सर डीप फोकस की मांग करता है और हमारे मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट में कांस्टेंट इंटरप्शंस और नोटिफिकेशंस इस डीप फोकस को अचीव करना मुश्किल बना देते हैं। इसके लिए अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स मार्क करें जिन्हें आप अपने ग्रेट वर्क के लिए डेडिकेट करेंगे। इन टाइम ब्लॉक्स के दौरान सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, ईमेल्स क्लोज कर दें और एक क्वाइट स्पेस ढूंढें जहां आप डिस्टर्ब ना किए जाएं। उदाहरण के लिए, आप हर दिन 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम ब्लॉक अपने ग्रेट वर्क के लिए सेट कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने कलीग्स को बता दें कि आप अवेलेबल नहीं हैं, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रख दें और सोशल मीडिया से लॉग आउट कर दें। चौथा, रेगुलर ब्रेक्स लें। इंटेंसिव फोकस्ड वर्क के लॉन्ग पीरियड सस्टेन करना मुश्किल है और अक्सर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अपने ग्रेट वर्क सेशंस में रेगुलर ब्रेक्स शामिल करें जिससे आप रिचार्ज कर सकें और ताज़ा पर्सपेक्टिव के साथ वापस आ सके। माइकल ने पोमोडोरो टेक्निक का सुझाव दिया है, जिसमें आप 25 मिनट इंटेंसिव फोकस के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या फिर वे 90 मिनट वर्क चक्र का सुझाव देते हैं, जिसमें आप 90 मिनट फोकस्ड वर्क के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उदाहरण के लिए, 90 मिनट अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद आप एक शॉर्ट वॉक पर जा सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या सिंपली कुछ मिनट मेडिटेशन के लिए ले सकते हैं। पांचवां, मिनिमल वायेबल प्रोग्रेस MVP पर फोकस करें। बहुत से लोग परफेक्शनिज्म में फंस जाते हैं और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि वे चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो। ग्रेट वर्क का मतलब परफेक्ट वर्क नहीं है। इसका मतलब है ऐसा काम जो इम्पैक्टफुल है और जिसे करने में आपको एंजॉयमेंट मिलता है। माइकल बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे चरणों में ब्रेक डाउन करें और हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करें। MVP का लक्ष्य रखें, वो मिनिमम प्रोग्रेस जो आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई प्रोडक्ट फीचर डेवलप कर रहे हैं तो पहले एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाएं जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटी हो। इसे टेस्ट करें, फीडबैक लें और फिर इसे रिफाइन करें। ऐसा करके आप जल्दी प्रोग्रेस देख पाएंगे जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। छठा, रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालें। माइकल ने अपनी किताब में डेली और वीकली रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस का महत्व बताया है। हर दिन के अंत में या हर हफ्ते के अंत में कुछ मिनट रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। सोचें, आज मैंने क्या ग्रेट वर्क किया, मुझे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मैं अपने ग्रेट वर्क को कैसे और बढ़ा सकती हूँ। ये रिफ्लेक्शन आपको अपने प्रोग्रेस का ट्रैक रखने में मदद करेगा और आपको अपने ग्रेट वर्क को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज और इंसाइट्स देगा। उदाहरण के लिए, आप हर शुक्रवार को 30 मिनट का टाइम रिफ्लेक्शन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। इस दौरान आप इन सवालों पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते मैंने किस काम से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस की? कौन सा काम मुझे चैलेंज करता है लेकिन एंजॉयबल भी लगता है? अगले हफ्ते मैं अपने ग्रेट वर्क के लिए कैसे और ज्यादा समय निकाल सकती हूँ? और सातवां, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करें। ग्रेट वर्क आपको एनर्जाइज करता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ही एनर्जाइज्ड होना जरूरी है।
अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सेल्फ केयर रूटीन्स डेवलप करें। ये रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी क्वालिटी की नींद, हेल्दी डाइट या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो सकता है। जब आप फिजिकली और मेंटली वेल हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होंगे, जो आपके ग्रेट वर्क के लिए एसेंशियल है। उदाहरण के लिए, आप अपने दिन की शुरुआत 20 मिनट की मेडिटेशन या योगा से कर सकते हैं, या फिर वर्क से पहले या बाद में एक शॉर्ट वॉक पर जा सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपके माइंड को क्लियर करेंगी और आपको अपने ग्रेट वर्क पर फोकस करने के लिए प्रिपेयर करेंगी। इन डेली प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप अपने ग्रेट वर्क को बढ़ाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। याद रखें, ये सिंपल प्रैक्टिसेस पावरफुल रिजल्ट्स ला सकती हैं अगर आप इन्हें कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करते हैं। ग्रेट वर्क का इम्पैक्ट। ग्रेट वर्क करने का इम्पैक्ट सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है, इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। माइकल बंगे स्टेनियर ने अपनी किताब में ग्रेट वर्क के कई तरह के बेनिफिट्स हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले, ग्रेट वर्क आपको ज्यादा फुलफिल्ड फील कराता है। जब आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपके वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और पैशंस के अलाइनमेंट में है, तो आप अपने काम से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं रह जाता, बल्कि आपके लिए मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग बन जाता है। माइकल बताते हैं कि जब लोग अपने ग्रेट वर्क का हिस्सा बढ़ाते हैं तो वे अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि वे कम बर्नआउट फील करते हैं, कम स्ट्रेस्ड होते हैं और ओवरऑल ज्यादा हैप्पी होते हैं। वे अपनी लाइफ को ज्यादा बैलेंस्ड और फुलफिलिंग पाते हैं। दूसरा, ग्रेट वर्क आपके परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। जब आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड पैशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। आप ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। यही वजह है कि ग्रेट वर्क आपके करियर को भी बूस्ट करता है। माइकल के अनुसार, जब आप अपने ग्रेट वर्क पर फोकस करते हैं तो आप अपने फील्ड में एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोग जो ग्रेट वर्क के लिए नो कहे हैं, वे अक्सर उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं जो उनके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। लेकिन शायद ग्रेट वर्क का सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है ये कि इससे आपको अपने पोटेंशियल का एहसास होता है। माइकल का मानना है कि हर इंसान के अंदर कुछ खास और यूनिक है जो दुनिया को ऑफर करने के लिए है। ग्रेट वर्क आपको इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने और एक्सप्रेस करने का मौका देता है। ये बात सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। जब आप ग्रेट वर्क को अपनी लाइफ में लाते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और पर्सनल ग्रोथ में भी इसी अप्रोच को अप्लाई करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा प्रेजेंट और एंगेज्ड होते हैं, अपनी कम्युनिटी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देते हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इंटेंशनल स्टेप्स लेते हैं। अगला कदम, ग्रेट वर्क को बढ़ाने की जर्नी। ग्रेट वर्क को अपनी लाइफ में बढ़ाना एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम, कॉन्सिस्टेंट एफर्ट और रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। माइकल बंगे स्टेनियर अपनी किताब के आखिरी भाग में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाते हैं जिनसे आप अपनी ग्रेट वर्क जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। पहला स्टेप है अपने बिगिनिंग पॉइंट को एस्टैब्लिश करना। आपके मौजूदा काम में बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क की क्या प्रोपोर्शन है? क्या एरिया आपके लिए ग्रेट वर्क के हैं? आपको क्या बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? ये असेसमेंट आपको एक क्लियर बेस लाइन देगा जिससे आप अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकेंगे। साथ ही ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपको किस एरिया पर फोकस करना है। उदाहरण के लिए, आप पा सकते हैं कि आप वर्तमान में अपने काम का 60% गुड वर्क, 30% बैड वर्क और सिर्फ 10% ग्रेट वर्क में बिता रहे हैं। आपका गोल हो सकता है ग्रेट वर्क को 10% से बढ़ाकर 30% करना और बैड वर्क को 30% से घटाकर 10% करना। दूसरा स्टेप है अपने ग्रेट वर्क के लिए एक विजन या डायरेक्शन सेट करना। आप अगले 3, 6 या 12 महीनों में अपने ग्रेट वर्क को कैसे बढ़ाना चाहते हैं? आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं? आप किन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं? ये विजन आपको डायरेक्शन और पर्पस देगा।
ये आपको मोटिवेट करेगा और आपको फोकस्ड रखेगा। उदाहरण के लिए, आपका विजन हो सकता है, अगले 6 महीनों में मैं अपने ग्रेट वर्क को 30% तक बढ़ाऊंगी। मैं अपनी टीम के मेंबर्स को मेंटर करने और नए प्रोडक्ट आइडियाज को डेवलप करने पर ज्यादा फोकस करूंगी। मैं अपनी लीडरशिप और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करूंगी। तीसरा स्टेप है एक एक्शन प्लान क्रिएट करना। अब जब आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो अगला सवाल है, आप वहां कैसे पहुंचेंगे। एक डिटेल्ड एक्शन प्लान क्रिएट करें जिसमें स्पेसिफिक स्टेप्स हों जो आप लेंगे। इस प्लान में डेली, वीकली और मंथली एक्शन आइटम्स शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्लान स्पेसिफिक और मेजरेबल हो, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। उदाहरण के लिए, आपका एक्शन प्लान इन आइटम्स को इंक्लूड कर सकता है। हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करूंगी, जिसमें मैं सिर्फ ग्रेट वर्क पर फोकस करूंगी। हर हफ्ते मैं अपनी टीम के एक मेंबर के साथ मेंटरिंग सेशन होल्ड करूंगी। हर महीने मैं एक नया प्रोडक्ट आइडिया डेवलप करूंगी और प्रेजेंट करूंगी। चौथा स्टेप है सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना। ग्रेट वर्क की जर्नी अकेले करना मुश्किल हो सकता है। अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बिल्ड करें जो आपको सपोर्ट करे, आपको अकाउंटेबल रखे और आपको मोटिवेट करे। ये मेंटर, पीयर्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग आपके विजन को समझे और आपकी सफलता में इन्वेस्टेड हों। उदाहरण के लिए, आप एक ग्रेट वर्क अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हैं जिसके साथ आप रेगुलरली चेक इन करें और अपने प्रोग्रेस को शेयर करें। या फिर आप एक ग्रेट वर्क मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकें जो ग्रेट वर्क पर फोकस कर रहे हैं। पांचवां स्टेप है रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट। ग्रेट वर्क की जर्नी लीनियर नहीं होती। आपको पता चल सकता है कि कुछ स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और कुछ नहीं, या फिर आपकी प्रायोरिटीज या सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकती हैं। इसीलिए रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट महत्वपूर्ण है। हर कुछ हफ्तों या महीनों में अपने प्रोग्रेस का रिव्यू करें। क्या आप अपने ग्रेट वर्क को बढ़ा पा रहे हैं? कौन सी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं और कौन सी नहीं? आपको क्या एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है? उदाहरण के लिए, आप हर महीने के अंत में एक रिव्यू सेशन होल्ड कर सकते हैं जिसमें आप अपने मंथली गोल्स का असेसमेंट करें, अपने सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें और अगले महीने के लिए एडजस्टमेंट्स करें। और आखिरी स्टेप है पैशंस और जेंटलनेस के साथ अपने आप से पेश आना। ग्रेट वर्क की जर्नी कभी कभी चैलेंजिंग हो सकती है। आप कुछ डेज या वीक्स फील कर सकते हैं कि आप फिर से बैड वर्क या गुड वर्क में फंस गए हैं। ऐसे समय में खुद के साथ पैशेंट रहें और अपने आप को जज ना करें। याद रखें, ये एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। प्रोग्रेस अक्सर 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैक जैसी होती है। जब आप स्ट्रगल फील करें तो अपने आप को ये याद दिलाएं कि आप क्यों ग्रेट वर्क करना चाहते हैं और अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कंक्लूजन, डू मोर ग्रेट वर्क एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रेट वर्क के हिस्से को बढ़ाकर अपनी लाइफ को ज्यादा फुलफिलिंग और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। माइकल बंगे स्टेनियर की इस किताब में ये हमने सीखा कि ग्रेट वर्क क्या है, इसकी पहचान कैसे करें और इसे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ाएं। हमने देखा कि ग्रेट वर्क वो काम है जो आपको एनर्जाइज करता है, जिसमें आप अपनी स्किल्स और टैलेंट्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं और जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। हमने ये भी जाना कि हर व्यक्ति का ग्रेट वर्क अलग होता है और ये आपके वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और पैशंस पर डिपेंड करता है। हमने ग्रेट वर्क को बढ़ाने में आने वाली बाधाओं के बारे में भी बात की, जैसे कांस्टेंट बिजीनेस, फियर, अनसपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, हैबिट्स और पैटर्न्स और अनक्लियर प्रायोरिटीज। हमने देखा कि इन बाधाओं को कैसे ओवरकम किया जा सकता है और अपनी लाइफ में ग्रेट वर्क के लिए स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। हमने कई प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज और टूल्स भी एक्सप्लोर किए, जैसे वर्क ऑडिट करना, ग्रेट वर्क मैप क्रिएट करना, बैड वर्क को मिनिमाइज करना, गुड वर्क को ऑप्टिमाइज करना और ग्रेट वर्क के लिए टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करना। हमने डेली प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात की, जैसे मॉर्निंग रूटीन्स, टाइम ब्लॉकिंग, रेगुलर ब्रेक्स और रिफ्लेक्शन। अंत में
हमने ग्रेट वर्क के इम्पैक्ट के बारे में बात की, कैसे ये आपको ज्यादा फुलफिल्ड फील कराता है, आपके परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट को इम्प्रूव करता है, आपके करियर को बूस्ट करता है और आपको अपने पोटेंशियल का एहसास कराता है। माइकल बंगे स्टेनियर के शब्दों में, ग्रेट वर्क वो है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपको इम्पैक्ट फील होता है, जिससे आपको मीनिंग मिलता है। जब आप अपनी लाइफ में ग्रेट वर्क के हिस्से को बढ़ाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को भी। तो मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आज ही अपनी ग्रेट वर्क जर्नी शुरू करें, अपने बैड वर्क को कम करें, अपने गुड वर्क को ऑप्टिमाइज करें और अपने ग्रेट वर्क को बढ़ाएं। याद रखें, ये एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। छोटे छोटे स्टेप्स लें, कॉन्सिस्टेंटली एफर्ट डालें और धीरे धीरे आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखेंगे। और जैसा कि माइकल ने कहा है, ग्रेट वर्क का अल्टीमेट वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या अचीव करते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बनते हैं। ग्रेट वर्क करके आप अपने बेस्ट सेल्फ की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और दुनिया में अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन देते हैं।